Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No problem. No, ma'am. Okay. So we'll continue from here. Many reconstructions of Harappan religion are made on the assumption that later traditions provide parallels with earlier ones. अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जितने भी चीजों को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है हरिप्पन रिलीजन से रिलेटेड, वो एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि उस समय में जो ट्रेडिशंस रहा है वो एक दूसरे के पैरेलली चलता रहा है, यानी पहले वाला जो था वो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग ही चला है. दिस इज बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट ऑफन मूव फ्रॉम नोन टू द अननोन. ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्कोलॉजिस्ट जो है वो एक जानी पहचानी चीज से एक अननोन चीज जो है उस तक पहुंचते थे. दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट. जो आज का है वो हमें नोन है और वहां से हम वापस पुराने पास्ट की तरफ जा रहे हैं. While this is plausible in the case of stone querns and pots, and becomes more speculative when we extend it to religious symbols. अब जब बात की जाए क्वर्न्स, स्टोन क्वर्न्स और पॉट्स की, तो ये काफी प्लॉजिबल चीज है, काफी तारीफ करने लायक चीज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव हो जाती है, यानी कि हम इसमें स्पेक्युलेशंस लगाने लगते हैं, अंदाजे लगाने पड़ते हैं जब हम बात करते हैं रिलीजियस सिंबल्स की, यानी धार्मिक सिंबल्स की. Let us look for instance at the proto-Shiva seals. अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटो-शिवा सील्स की तरफ. The earliest religious text, the Rig Veda, compiled 1500 to 1000 BC, mentions a god named Rudra, which is a name used for Shiva in later Puranic traditions in the first millennium. अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई सबसे रिलीजियस टेक्स्ट जो मिला है ऋग वेदा, जो करीब 1500 to 1000 BC के अंदर कंपाइल किया गया था. Voice is not clear. Even your voice is not clear. Am I audible to you now? आवाज आ रही है आपको? ऋतिक, आवाज आ रही है आपको? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हम कहाँ पे थे कि जो चीज यहाँ पे बताई गई है प्रोटो-शिवा सील को लेकर के स्टडी करने के लिए बोला गया है. तो ऋग वेदा जो है वो कंपाइल किया गया था, लिखा गया था 1500 to 1000 BC के अंदर. उसमें मेंशन किया हुआ है एक नाम भगवान का रुद्र, जिसका जो अक्सर यूज किया जाता है शिव जी के लिए. ठीक है, पुराने ट्रेडिशंस के अंदर उनको शिव जी के उस पर बोला गया था. इन द फर्स्ट मिलेनियम CE, सी ऑल्सो चैप्टर 4 के अंदर ये चीज है. However, unlike Shiva, Rudra in the Rig Veda is neither depicted as Pashupati, lord of animals in the journal, and cattle in particular. अब यहाँ पर देखा जाए तो शिवा और रुद्रा जो है, जो कि ऋग वेदा के अंदर था मेंशन्ड, यहाँ पे पशुपति जो है उनको उससे रिलेटेड नहीं किया जाता है. पशुपति जो है बेसिकली लॉर्ड हैं, भगवान हैं एनिमल्स के, जनरली कैटल्स के. ठीक है, नॉर एज अ योगी, ना ही उनको योगी की तरह बताया गया है. In other words, this depiction does not match the description of Rudra in Rig Veda. इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये सील के अंदर बताया गया है वो कहीं से भी मैच नहीं करता इस चीज का डिस्क्रिप्शन रुद्र जो कि ऋग वेदा के अंदर मेंशन्ड है. Is this then possibly a shaman, as some scholars have suggested? क्या ये पॉसिबल है कि ये एक शमन हो, जैसे कि काफी जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि ये क्या है, एक शमन है, यानी कि क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि एक तरीके का जादूगर. ठीक है, समझ में आया? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. Shamans are men and women who claim magical and healing powers as well as an ability to communicate with the other world. Shamans basically men और women के लिए होता है जो क्लेम करते हैं कि उनके पास में जादुई शक्तियां हैं और हीलिंग पावर्स, यानी वो ठीक कर सकते हैं और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरी दुनिया से. What has been achieved after so many decades of archaeological work? We have a fairly good idea of Harappan economy. अभी तक जितना भी हमने इतने समय से जो भी अचीव किया है, आर्कियोलॉजिकल वर्क ने जो भी अचीव किया है वो क्या है? वी हैव अ फेयरली गुड आइडिया ऑफ हरप्पन इकोनॉमी. हमें अच्छा आइडिया है हरप्पन इकोनॉमी का. वी हैव बीन एबल टू
tease out social differences and we have some idea of how civilization function. हमने कुछ चीजें निकाली हैं जो सामाजिक डिफरेंसेस थे उससे रिलेटेड, और हमें आइडिया हुआ है कि वो सिविलाइजेशन किस तरह काम किया करती थी. It is really not clear how much more we would know if the script were to be deciphered. हमें ये क्लियर नहीं है कि कितना हमें और जानकारी मिलेगी जब तक कि हम इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह डिकोड नहीं कर लेते. If a bilingual inscription is found, questions about the languages spoken by the Harappans could perhaps be put to rest. अगर bilingual inscription मिलेगा तो questions जो हैं लैंग्वेज को लेकर के कि भाई हरप्पन्स जो है वो क्या चीज यूज करते थे, कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, वो वाला क्वेश्चन जो है वो रेस्ट पे चला जाएगा. Several reconstructions remain speculative at present. आज भी कई सारे जो चीजें हैं जो रिकंस्ट्रक्ट की गई हैं हिस्ट्री को लेकर के उसमें कहीं ना कहीं डाउट है, स्पेकुलेशंस अभी भी है. Was the Great Bait a ritual structure? क्या वाकई में ही जो शाही स्नान है वो वाकई में कोई किसी रिचुअल से रिलेटेड है, रिचुअल स्ट्रक्चर था? How widespread was literacy? जो लिटरेसी थी वो कितनी फैली हुई थी? Why do Harappan cemeteries show little social differentiation? और हरप्पन सिमेट्रीज जो है जहाँ पे दफनाया जाता था लोगों को वहां पे बहुत कम सामाजिक भेदभाव देखने को क्यों मिलता है? ऑल्सो अनआंसर्ड आर क्वेश्चंस ऑन जेंडर. डिड women मेक पॉटरी और डिड दे ओनली पेंट पॉट्स एज एट प्रेजेंट? अब ये क्वेश्चन भी उठता है कि भाई जो जेंडर को लेकर था कि भाई विमेन जो है वो पॉट बनाती थी, पॉटरी करती भी थी, या वो सिर्फ पेंट करती थी जैसे कि आज के जमाने में करती हैं? What about other craft persons? बाकी craft persons के बारे में भी कई सवाल हैं. What were the terracotta female figurines used for? ये terracotta की बनी जो female figurine थी उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? Very few scholars have investigated issues of gender in the context of the Harappan civilization, and this is a whole new area of future work. कई सारे स्कॉलर्स ने बहुत कम इन्वेस्टिगेशन करी है जेंडर को लेकर के, हरप्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है ये, और इसके सामने एक बहुत फ्यूचर वर्क यानी कि इस पर भी आप आगे जाकर के बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं. समझ में आया? सो वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. अब यहाँ पे टाइमलाइन दे रखी है मेजर, वो पढ़ लेते हैं. टाइमलाइन 1, मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी. इंडियन आर्कियोलॉजी के हिसाब से बताया गया है 2 मिलियन बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, लोअर पेलियोलिथिक 80,000, मिडिल पेलियोलिथिक 35,000, अपर पेलियोलिथिक 12,000, मेसोलिथिक 10,000, नियोलिथिक, अर्ली एग्रीकल्चरलिस्ट एंड पेस्टरलिस्ट 6,000, chalcolithic, first use of copper 2600 BC, Harappan civilization 1000 BC, early iron, megalithic, burial 600 BC to 400 CE, early historic. ठीक है, फिर है टाइमलाइन 2, मेजर डेवलपमेंट्स इन हरप्पन आर्कियोलॉजी 19th century 1875, रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगम ऑन हरप्पन सील. 20th century स्टार्ट हो गई तो 1921 के अंदर एमएस वर्ड्स बिगिंस एक्सकवेशन इन हरप्पा. 1925 एक्सकवेशंस बिगिन एट मोहनजोदारो. 1946 REM Wheeler excavates at Harappa. 1955 SR Rao begins excavations at Lothal. 1960 BB Lal and BK Thapar begin excavations in Kalibangan. 1974 MR Mughal begins exploration in Bahawalpur. 1980 a team of German and Italian archaeologists begin surface exploration at Mohenjo-daro. 1986 American teams begins excavation at Harappa. 1990 RS Bisht begins excavation at Dholavira. तो ये दो टाइमलाइन यहाँ पे दे रखी है, इनको हमने पढ़ लिया है. आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत आई होगी. सिंपल डेट का वो दे रखा है ब्योरा. क्लियर है? एक हरप्पन ब्यूरल की फोटो दे रखी है फिगर 1.30 के अंदर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी सारी चीजें देखी गई हैं ब्यूरल के अंदर. पॉटरी भी है और स्केलेटन तो है ही. क्लियर है? Yes, ma'am. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. No problem, ma'am. Okay, so we'll switch back to the takeaway points. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay.
Harappan civilization is also known as Indus Valley civilization. It is the oldest civilization of India. Harappan civilization को Indus Valley civilization भी कहा जाता है और ये सबसे पुरानी civilization है इंडिया की. There is no consensus about the chronology of Harappan civilization. कोई आम राय नहीं है इसकी जो chronology है Harappan civilization की उस पे कि कहाँ पे क्या चीज. सॉरी, इसमें 11th क्लास की जो पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर है ना वो शो हो रहा है, ये वाला शो नहीं हो रहा. Yes, ma'am. अब शो हो रहा है. ओके तो यहाँ पे कोई आम राय नहीं है कि किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इस पे आम राय नहीं हुई है अभी तक. वेरियस स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट डेट्स अबाउट दिस पीरियड. कई सारे स्कॉलर्स जो उन्होंने अलग अलग डेट्स दी हैं इसके ओरिजिन की, इस पीरियड की अलग अलग डेट्स दे रखी हैं. अकॉर्डिंग टू सर जॉन मार्शल, this civilization flourished between 3250 and 2750 BC. अब जॉन मार्शल के अनुसार ये सिविलाइजेशन इस पीरियड में फ्लरिश करी है. It was दयाराम साहनी who first discovered the sites of Harappan in 1921. अब हरप्पन साइट सबसे पहले कहाँ ढूंढी गई थी और किसके द्वारा ढूंढी गई थी? ये दयाराम साहनी ने ढूंढी थी 1921 में. The main centers of the civilizations are in Pakistan. अधिकतर के जो सेंटर्स हैं सिविलाइजेशन की वो पाकिस्तान में है. The same famous sites of the civilization now in Pakistan are Mohenjo-daro and Chan-Hodaro. जो पाकिस्तान के अंदर साइट्स हैं उसमें ये दो नाम फेमस है. The main center where the civilization flourished in India are Kalibangan, Sangol, Pengoplor, Lothal, Dholavira and Banavli. ये बेसिक सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर जो मिले हैं सिविलाइजेशन के. The urban planning of the civilization was very magnificent. जो urban planning थी civilization की वो बहुत ही magnificent थी, बहुत ही तारीफ करने लायक थी, appreciable थी. The houses were built in a systematic manner. अब वो क्यों appreciable थी? क्योंकि वहाँ के जो घर मिले थे, उनके जो सबूत मिले हैं घरों के, वो काफी systematic तरीके से बने हुए थे. Roads were wide and cut each other at right angle. Roads जो थे वो काफी चौड़े थे और वो हर एक जो उनका एंगल था, मुड़ाव जो था वो राइट एंगल पे था. तो उस जमाने में लोग बागों में इतनी समझ थी कि उन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम किया हुआ था. The people of Indus Valley civilization had also made best planning for the drainage of rainwater and dirty water. Indus Valley civilization जो है उसके जो लोग थे उन्होंने काफी अच्छी प्लानिंग करी है, रेन वाटर का ड्रेनेज सिस्टम हो या डर्टी वाटर का ड्रेनेज सिस्टम हो, दोनों को ही लेकर के. The caste system was not present in the society. caste system नहीं था उस समय की समाज में. All the people lived together with mutual love and understanding, and the women held a high position or rank in the society. अब यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि उस जमाने के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं था, सारे लोग म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग से रहते थे और विमेन जो उनको एक अच्छी पोजीशन मिली थी, अच्छा उपाधि या रैंक मिला हुआ था सोसाइटी में यानी समाज के अंदर. They were fond of fashion, the economic life, the people was very prosperous. वो काफी फैशनेबल थे सॉर्ट ऑफ, और क्योंकि यहाँ पे काफी सारी ज्वेलरी दी गई मिली है इसलिए ये चीज यहाँ पे दी गई है. और वहाँ पे जो इकोनॉमिक लाइफ थी लोगों की वो भी काफी प्रॉस्परस थी, अच्छी थी. The main occupations of the people were the agriculture and domestication of animals. जो मेन ऑक्यूपेशन थी लोगों की वो एग्रीकल्चर थी और जानवरों को पालना डोमेस्टिकेशन थी. Trade was well developed, both maternal and external trade was carried out. ट्रेड व्यापार भी वहाँ पे काफी डेवलप था, मैटरनल बोला जाए या एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाए दोनों ही तरफ से था. ये मैटरनल ना होकर के इंटरनल होगा. The people worshipped many gods and goddesses. They worshipped mother goddesses, Lord Shiva, animal, birds and trees and the sun. वहाँ पे काफी देवी देवताओं की पूजा होती थी. देवियों में मदर गॉडेस हो गई, देवों में लॉर्ड शिवा, एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज, सन, इन सब की वो पूजा अर्चना किया करते थे. They knew arts and craft, और उनको आर्ट और क्राफ्ट की भी नॉलेज थी. They knew the art of making beautiful sculptures, toys, pottery, ornaments, etc. उनको नॉलेज थी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, टॉयज, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स सब बनाने की. They were skilled in the production of seals, और उनको सील बनाना भी आता था. The languages used by them on the seal is still to be deciphered. जो भाषा का उपयोग किया गया है सील्स पर वो अभी भी डिकोड करनी बाकी है.
If one is able to decipher their script inscribed on the seal, it will throw a flood of light on the various aspects of Harappan civilization. अगर कोई व्यक्ति इस स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से जो छपा हुआ है, जो बनाया गया है, स्क्रिप्ट है, सील्स पर उसको डिसिफर कर ले, डिकोड कर ले, तो एक बहुत बड़ी रोशनी पड़ेगी हरप्पन सिविलाइजेशन पर, उसके कई सारे पहलुओं पर. The main sources of our information of Harappan civilization is archaeological material. जो मेन सोर्स है हमारी नॉलेज का, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स जो मिले हैं उससे ही हमें पता पड़ा है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में. द एक्सकवेशन कैरीड आउट एट इंडस साइट्स ट्राइज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन. जो भी एक्सकवेशन किया गया है इंडस साइट्स के ऊपर, उससे हमने दोबारा से इतिहास को उस जो सिविलाइजेशन का है उसको बनाने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है. During the excavation of Indus sites, many tools, pottery, seals, household objects, etc. have excavated. Excavation के दौरान कई सारे औजार, pottery, seals, household object, घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी मिली हैं. All these excavated materials are deeply examined by the archaeologists. ये सारी जो excavated material है, इनको archaeologists ने काफी deep study करी है. Many historians like Cunningham, R.E.M. Wheeler, John Marshall and G.F. कई सारे हिस्टोरियंस रहे हैं जिन्होंने इस चीज में काम किया है. Dates have played a valuable role in reconstructing the various of the ancient past, including the Indus Valley civilization sites. कई सारी dates जो इन्होंने important role play किया है वापस से इस हिस्ट्री को बनाने में, जो बेसिकली कहाँ की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स की. Many Indian archaeologists like Dayaram Sahani, S.R. Rao, R.S. Best, B.K. Thapar have played a great role in excavation of इंडस साइट्स. अब इंडिया के अंदर भी कई आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जिनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर, उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडस साइट्स का एक्सकेवेशंस पर. Indus Valley civilization is also known as Bronze Age civilization. Indus Valley civilization, Harappan civilization को Bronze Age civilization के नाम से भी जाना जाता है. Because people used bronze extensively for making their pottery, figure lines and ornaments. अब ऐसा क्यों बोला जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको? क्योंकि उस जमाने में जो चीजें बनी हैं और जो मिली हैं उसमें ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, पॉटरी बनाने के लिए हो, फिगरीन्स बनाने के लिए हो, या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हो. ऑलमोस्ट 1900 BC there were explicit signs about the decline of the civilization. 1900 BC के अंदर काफी क्लियर साइन जो है वो मिले हैं कि यह सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होता गया था. By this time, the two most important cities of Indus Valley, Mohenjo-daro and Harappa, had been completely declined. इस समय तक जो दो important cities रही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन की, मोहनजोदारो और हरप्पा, वो completely खत्म हो चुकी थी. Around 1200 BC, the civilization had completely vanished. 1200 BC तक पूरी तरह ये civilization जो है खत्म हो गया. Epidemic, Aryan invasion, change in the course of the river Indus, excessive floods, earthquake, etc. may be the main reasons of the decline of the civilization. अब इसके कारण कई सारे हो सकते हैं. महामारी फैली, आर्यन इन्वेजन यानी आर्यंस जो थे उन्होंने घुसपैठ करी, नदियों का रुख बदल गया, या बाढ़ आ गई, या अर्थक्वेक आ गया. ये सारे रीजन जो है इस सिविलाइजेशन के खत्म होने के लिए बताए गए हैं. अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No problem, ma'am. Okay. So archaeological evidences of the Harappan civilization, we'll continue this topic in tomorrow's class, and then after completing this takeaway points, we'll start a new chapter. अभी भी आपके पास में टाइम है. अगर आपको इस चैप्टर में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कल आप पूछ सकते हैं. ठीक है? So have a nice day ahead, students. That's it for today. आज हम इतना ही करेंगे.